क्या होगा अगर तुम्हारे पूरे शहर की ज़मीन अचानक नीचे धंसने लग जाए। कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के एक छोटे से टाउन परफेक्शन से, जो 3 दिशाओं में पहाड़ों और चट्टानों से घिरा हुआ था और एक दिशा शहर की ओर जाती थी। फिर हम वहां रहने वाले 2 दोस्तों को देखते हैं। एक का नाम वेल था और दूसरे का नाम अर्ल। वो गाँव के सारे इधर उधर के काम करने के लिए जाने जाते थे, जैसे किसानों के जानवरों पर नज़र रखना, साफ करना और कूड़ा दूर फेंकना। जब भी उन दोनों में कोई बहस हो जाती तो वह बच्चों की तरह अक्कड़ बक्कड़ बम्बू बो करके फैसला करते थे। एक दिन जब वो किसी काम के लिए निकले तो उन्हें रास्ते में कोई बहुत सारे सामान के साथ दिखाई दिया। असल में ये पास की यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट थी जो अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। खैर, लड़की ने अपना नाम रोंडा बताया और वो धरती के नीचे होने वाली हलचल के बारे में पढ़ रही थी। फिर उसने उन दोनों से टाउन में होने वाली खुदाई के बारे में पूछा, क्योंकि उसकी मशीन के मुताबिक यहाँ की ज़मीन में बहुत हलचल हो रही थी। लेकिन अर्ल और वेल को इसके बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो आगे बढ़ गए। खैर, फिर रोंडा दूसरी जगह अपनी मशीन लगाकर रीडिंग लेने गई। तब अचानक से कोई बड़ी सी चीज़ उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ी और वो रोंडा तक पहुंचने वाली थी कि रोंडा ऐन वक्त पर अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गई। उधर अर्ल और वेल कूड़ा फेंकने जाते हैं और फिर वेल कहता है कि उनके जैसा काम पूरे टाउन में कोई नहीं कर सकता है। वेल ने अर्ल से कहा कि उन्हें अपने भाव बढ़ाने होंगे, तभी उन्हें इज्जत मिलेगी। खैर, बाद में वो मेलविन नाम के एक लड़के के घर का गटर साफ करने पहुंच गए, लेकिन ये काम काफ़ी मुश्किल था, इसलिए वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगे। तभी अचानक से सीवेज पाइप फट गई और वो नाले के पानी से भीग गए। आखिरकार वो दोनों तंग आ गए और उन्होंने अपना सामान बांधकर परफेक्शन टाउन छोड़ने का फैसला किया। रास्ते में उन्हें नैन्सी मिली, जो अपनी बेटी मिंडी के साथ एक पोट्री की दुकान चलाती थी। नैन्सी ने उन्हें 1 महीने का काम और साथ में मुफ्त का खाना पीना देने का ऑफर दिया, पर उन दोनों ने मना कर दिया क्योंकि वह अब इस जगह पर नहीं रहना चाहते थे। इसलिए वो इनकार करके आगे बढ़ गए। इसके बाद रास्ते में उन्हें बिजली के टावर पर एक आदमी लटका हुआ दिखाई दिया। जब वो उसके पास गए तो वेल ने कहा कि ये तो टाउन का पियक्कड़ एडगर है। वो ना तो हिल डुल रहा था और ना ही किसी के साथ बात का जवाब दे रहा था, इसलिए उन दोनों ने उसे नीचे उतारने का फैसला किया। उन्होंने हर बार की तरह अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे बो खेला और वेल की बारी आई। वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ा और एडगर तक पहुंच गया, लेकिन फिर उसे पता चला गया कि एडगर तो मर चुका है। साथ ही उसके हाथ में एक राइफल भी थी। इसके बाद वो दोनों एडगर की लाश को टाउन के डॉक्टर जिम के पास ले आए। जिम ने उसे देखकर बताया कि एडगर 3-4 दिन तक टावर पर ही रहा होगा और डिहाइड्रेशन की वजह से उसकी मौत हो गई थी। यह सुनकर अर्ल और वेल सोच में पड़ गए कि आखिरकार एडगर नीचे उतरने की बजाय वहीं लटक कर क्यों मर गया। खैर, अब वो फिर से अपने रास्ते पर निकल पड़े, लेकिन फिर दोबारा उन्हें रुकना पड़ा क्योंकि उन्होंने देखा कि किसी ने किसान की सारी पेड़ों को बुरी तरह से मार डाला था। वो काफ़ी घबरा गए और किसान को ढूंढने लगे और तभी उन्हें देखा कि किसान का भी किसी ने कत्ल कर दिया है। ये देखकर उनकी रूह कांप गई और उन्होंने जल्द से जल्द यहाँ से निकलने का फैसला किया, मगर जल्द ही उन्हें पता चला कि शहर की तरफ जाने वाली सड़क पहाड़ गिरने की वजह से बंद हो गई थी। उन्हें लगा कि यह सड़क बनाने वाले मजदूरों का काम होगा, इसलिए वो मजदूरों को ढूंढने लगे, पर तभी उन्होंने देखा कि उनके हेलमेट खून और मांस से भरे पड़े थे। ये देखकर तो वो और ज़्यादा डर गए और तुरंत टाउन की तरफ वापस भागे। रास्ते में अचानक ट्रक का टायर एक जगह फंस गया, पर फिर वेल के पूरी रेस देने पर वो किसी तरह बाहर निकल गया। आखिरकार जब वो टाउन में पहुंचे तो उन्होंने लोगों को इस सारी घटना के बारे में बताया। तभी लोगों ने देखा कि वेल के ट्रक के टायर में एक लंबा सा सांप जैसा जानवर फंसा हुआ था। शायद इसी वजह से उनका ट्रक आगे नहीं बढ़ रहा था। तब बर्ड नाम के एक आदमी ने कहा कि शायद ऐसे और भी जानवर यहाँ मौजूद होंगे, इसलिए उन सबको सावधान रहना चाहिए। बर्ड और उसकी पत्नी हेदर ने बुरे वक्त के लिए बहुत सारे हथियार जमा कर रखे थे। उधर रात के समय जिम और उसकी पत्नी मैगन एक वैन में अपना घर बनाने में लगे हुए थे और जब उन्होंने आराम करने का सोचा तभी उन्हें ज़मीन से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। मैगन घबरा गई, पर जिम को लगा कि शायद ये नेचुरल गैस है और वह पूरा जोर लगाकर ज़मीन खोदने लगा। पर तभी अचानक उनके पैरों तले की ज़मीन खिसकने लगी और किसी अनजान शक्ति ने उन्हें नीचे खींच लिया। मैगन ने अपने पति को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की, पर एक सांप जैसा जानवर उस पर फुकारे मारने लगा। मैगन इतनी डर गई कि उसने दौड़कर खुद को गाड़ी में बंद कर लिया, लेकिन इससे पहले कि वो गाड़ी चलाती पूरी गाड़ी ही ज़मीन में धंस गई
उधर टाउन में टेलीफोन के सिग्नल भी बंद हो गए थे और सड़कें भी बंद थी। इसलिए वेल और अर्ल ने घोड़ों पर चढ़कर शहर से मदद लाने का फैसला किया। रास्ते में उन्हें जिम की वैन दिखाई दी, पर जब उन्होंने जिम और उसकी पत्नी को ढूंढने की कोशिश की तो कोई नहीं दिखाई दिया। तभी अचानक उन्हें जमीन के अंदर से रेडियो की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने मिट्टी हटाई तो देखा कि जिम की गाड़ी तो सीधा जमीन में धंसी हुई थी। ये देखकर उनकी तो फट गई, पर अब उनके पास मंजिल की ओर बढ़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। कुछ देर बाद वो एक रेगिस्तान के बीच पहुंचे, जो देखने में तो सुरक्षित लग रहा था, पर उनके घोड़े अजीब तरह से हिलाने लगे और देखते ही देखते घोड़ों ने उन्हें जमीन पर पटक दिया। तभी जमीन से वही अजीबोगरीब जानवर बाहर आया और उनके घोड़ों को कच्चा चबा गया। ये देखकर वेल ने गुस्से में उस पर बंदूक चला दी, पर इससे तो वह जानवर और भयानक हो गया। अब वो दोनों तुरंत ही पहाड़ियों की ओर भागे और उनका पीछा करने वाला जानवर अचानक से एक बड़ी सी दीवार से टकरा गया और मारा गया। आखिरकार उन्होंने चैन की सांस ली और तभी रोंडा वहां आ गई। रोंडा ने जब जानवर को करीब से देखा तो वो समझ गई कि यह जमीन के अंदर का जानवर है, और तो और उसकी आंखें भी नहीं थी। यह सुनकर वेल और अर्ल को काफी दिलचस्पी हुई और उन्होंने इस जानवर की लाश को शहर में बेचने का फैसला किया। पर तभी रोंडा ने उन्हें अपनी मशीन दिखाकर कहा कि यहाँ ऐसे और भी जानवर मौजूद है जो लगातार जमीन के नीचे घूम रहे हैं। तभी उनके नीचे की जमीन हिलने लगी और उन्हें एहसास हुआ कि वो जानवर उनकी तरफ ही बढ़ रहा है। अब वो तीनों तुरंत दौड़कर एक बड़ी सी चट्टान पर चढ़ गए। जानवर नहीं पहुंच सकता था। फिर उन्होंने जानवर के वापस जाने का इंतजार किया, पर जैसे ही वो जमीन पर पैर रखते थे जानवर वापस आ जाता था। इससे तंग आकर वेल ने कहा कि कहीं ये जानवर उनकी बातें तो नहीं सुन रहा है। तभी रोंडा ने उसे समझाया कि ये जानवर जमीन पर हो रही हलचल को महसूस कर सकता है। उनके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए उन्हें उस पत्थर पर ही रात गुजारनी पड़ी थी। फिर अगली सुबह रोंडा को एक आइडिया आया और वो तीनों डंडे के सहारे कूदकर अपने ट्रक तक पहुंच गए। जल्दी वो परफेक्शन टाउन पहुंच गए, जहां सभी लोग सोच रहे थे कि उन्हें परफेक्शन टाउन छोड़कर चले जाना चाहिए, क्योंकि वो अजीबोगरीब जानवर उनकी ओर तेजी से बढ़ रहे थे। रोंडा ने कहा कि उन्हें पहाड़ियों से होते हुए शहर चले जाना चाहिए। तभी अचानक उन्हें मेलवन के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने तुरंत बाहर आकर देखा कि वो बिजली के खंभे पर डर के मारे लटका हुआ था। उन्हें लगा कि मेलवन मजाक कर रहा है, इसलिए उन्होंने मेलविन को नीचे आने को कहा। लेकिन तभी वो जानवर जमीन फाड़कर बाहर आ गया। उसे देखकर सब डर के मारे अंदर भाग गए, मगर वो जानवर मेडिकल स्टोर के नीचे आ पहुंचा। वेल ने सोचा कि जानवरों को यहाँ इंसानों के होने की भनक कैसे लगी। फिर उसे पता चला कि बाहरी मिंडी अपनी पोगेस्टिक पर कूद रही थी। उसकी जान खतरे में थी, इसलिए वेल अपनी जान दांव पर लगाकर उसकी ओर भागा और ऐन मौके पर उसे धक्का दे दिया। तभी जानवर जमीन से निकलकर उसकी पोगेस्टिक निकल गया। फिर नांसी तो मिंडी को लेकर अंदर भाग गई, लेकिन वो जानवर वेल के पीछे पड़ गया। वहीं दूसरी ओर एक जानवर अर्ल और रोंडा की तरफ बढ़ रहा था। उसे देखते ही अर्ल स्टोर की तरफ दौड़ा, लेकिन रोंडा टाउन की ओर भागी, पर अचानक उसका पैर तारों में फंस गया। वेल ने एक बार फिर से बीच में आकर कुल्हाड़ी से जानवर पर वार कर दिया। इस तरह उसने रोंडा की जान बचाई और फिर तभी स्टोर की तरफ भागे सभी। अब उन्हें लग रहा था कि वो सुरक्षित है, पर वहाँ के फ्रिज से जोरदार आवाजें आने लगी है। अचानक वही भयंकर जानवर जमीन फाड़कर बाहर निकला और एक आदमी को कच्चा चबा गया। जल्दी वहाँ और जानवर आ गए और सब डर के मारे स्टोर की छत पर भागे। और हैदर ने सबको छत पर देखा और अचानक जानवर उनके घर की दीवार तोड़कर वहां भी आ गया। पर वो इसके लिए तैयार थे और उन्होंने अपनी बंदूकों से गोलियां चलाकर उसे मार डाला। अब सिर्फ 2 जानवर बाकी थे। लोगों ने बर्ड और हैदर की बहादुरी पर खूब तालियां बजाई, लेकिन जल्द ही इन जानवरों ने इमारतों की नींव हिलाकर उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया, जिससे कई लोगों की जान चली गई। तब अर्ल ने बुलडोजर में वहां से भागने का प्लान बनाया। उसने जानवरों का ध्यान भटकाने के लिए खाली ट्रैक्टर को चलाकर दूसरी ओर छोड़ दिया और खुद छत से कूदकर बुलडोजर की तरफ भागा, मगर जल्दी ही ट्रैक्टर पलट गया और अब अर्ल पूरी तरह इन जानवरों से घिर चुका था। अभी रोंडा ने पास की पाइप को फोड़कर जानवरों का ध्यान भटकाया और जल्दी ही जानवर पानी की ओर मुड़ गए। मौका पाते ही वेल बुलडोजर पर चढ़ गया और फिर टाउन के बचे हुए लोगों को साथ बिठाकर शहर की ओर निकल पड़ा। अब सभी खुश होकर जश्न मना रहे थे कि अचानक रास्ते में बुलडोजर भी जमीन में धंसने लगा। वो समझ गए कि ये जानवर इतनी आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, इसलिए वो सब फटाफट एक पत्थर पर चढ़ गए
अभी अर्ल को एक आइडिया सूझा। उसने कहा कि उन्हें इन जानवरों पर बर्ड के बनाए हुए बम से हमला करना चाहिए। फिर उसने बर्ड का बनाया हुआ बम रस्सी से बांधा और बड़ी चालाकी से जानवर के पास फेंका। जैसे ही जानवर ने उसे खाया तभी जबरदस्त धमाका हुआ और उस जानवर के टुकड़े टुकड़े हो गए। इसके बाद उन्होंने आखिरी जानवर के पास भी वैसा ही बम फेंका। जानवर ने उसे दांतों से पकड़ा पर अचानक उसे अर्ल की साथियों की ओर फेंक दिया। धमाके से बचने के लिए सभी अपनी जान बचाकर भागे और इसी बीच अर्ल और वेल रोंडा तीनों अलग हो गए। फिर वो चट्टानों की ओर भागे तभी वो जानवर अचानक से उनके सामने आ गया, लेकिन वो तीनों स्थिर खड़े हो गए। तभी अर्ल को एक आइडिया आया और वह तीनों एक खाई की तरफ भागे और एंड तक जाकर रुक गए। तभी रोंडा और अर्ल तो साइड में कूद गए, लेकिन वेल वहीं खड़ा रहा। और जैसे ही वो जानवर वेल के करीब आया उसने भी छलांग मारी और वह जानवर उस खाई में मुंह के बल गिरा और मर गया। उसके बाद वेल और रोंडा किस करते हैं। आप भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो।